अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो श्रावकसंगो संगं नमामि। साथियों, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 17-18 तारीख को होली के दिन मैं क्या करूंगा, तो मैं आजमगढ़ में आया हूं। त्रिशरण बुद्ध विहार है हरबंसपुर में, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। और मैं जो है अपने होली के अवसर पर जो हम लोगों का जो समाज मना रहा है, इसको नहीं मनाना चाहिए और ये हम लोगों के लिए अभिशाप है। तो इस मौके पर मैं अपने समाज को एक नया संदेश देने के लिए एक नई शुरुआत किया हूँ कि अपने जो हमारा क्रांतिकारी इतिहास है तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक, उसको जो हमें समाज में स्थापित करना होगा और अपने महापुरुषों के साहित्य को पढ़ना होगा। तो साथियों, ये देखिए जो है बुद्ध विहार है, त्रिशरण बुद्ध विहार है इस का नाम, और ये हरबंसपुर में स्थित है, आजमगढ़ में। साथियों, बाहर का मैं दृश्य दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे भाई वही बात। ये हमारे भिक्षु जी हैं। ठीक है। अभी यहाँ से ये हमारे भिक्षु लोग हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। और साथियों, ये जो है पूरा बौद्ध विहार है। हमारे बहुजन समाज को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सभी जानकारी भंते लोग हम लोगों को देते हैं और यहाँ पर एक नई ऊर्जा मिलती है। तो साथियों, मैं भंते जी से कुछ सवाल और जवाब करूँगा, क्योंकि भंते जी हमारे बहुजन समाज को एक बहुत ही क्रांतिकारी दिशा देते हैं। भंते जी, सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करता हूँ। साथियों, भंते जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो होली का त्यौहार है वो हम लोगों को क्यों नहीं मनाना चाहिए? भारत पर आर्यों का आक्रमण पड़ेंगे जी। तो जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भंते जी थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि आपकी फ़ोटो सही नहीं आ रही है। आ जाए अंदर थोड़ा सा, ये वीडियो को उस पर डालना नेट पे हमें। हाँ, चीवर लगा लीजिए। देखिए भंते जी हैं, तो भंते जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो होली का त्यौहार है हमारे बहुजन समाज को क्यों नहीं मनाना चाहिए? भंते जी आप बताओ। दो समुदाय है यहाँ, सवर्ण और बैकवर्ड। जब भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ तो बैकवर्डों के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करते करते हमारे देश को, बहु बेटियों को बेइज्जत किया, पतन किया, मारा, गरियाया। ऐसे इतिहास मिलता है कि हरियाणा कश्यप की फूआ उसको भोजन ले जा रही थी। भोजन देने समय उन्होंने जब उसको निराधार पाया तो बेइज्जत भी किया और उसकी हत्या करके उसको जला दिया। ऐसे हम लोगों के दुख दर्द में ऐसी कहानी मनाना नहीं चाहिए। भंते जी, एक सवाल और है कि जैसे हमारा बहुजन समाज भी होली मना रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसको अज्ञानता है। तो जो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा जो जन जागृति चलाई गई, जो बाबा साहब के द्वारा चलाई गई, उसके बावजूद भी हमारा बहुजन समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ना चाहता
तो इस विषय पर हम लोगों को कैसे समझाया जाए? भाई हमारे जितने महापुरुष पैदा हुए, चाहे ज्योतिबा छत्रपति साहू जी, कबीर, रविदास, पेरियार, रामास्वामी नायकर, सारे महापुरुषों ने मानवता का कहा। धर्म ही मानवता है और धर्म विषमता की जड़ है। जब तक धर्म की बात नहीं बहुजन समाज जानेगी, तब तक धर्म में फंस करके समाज का अपमान होता रहेगा। भंते जी, 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो हमारा बहुजन समाज को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं की एक कसम दिलाई थी कि यदि आप इन 22 प्रतिज्ञाओं के अनुसार आचरण करते हैं तो आप जो है एक सच्चे अम्बेडकरवादी, एक सच्चे जो है बुद्धिस्ट आप हो सकते हैं और मिशन के प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो उन 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा भी एक जन जागृति किया जा सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि 14 अप्रैल के दिन, संत रविदास जयंती के दिन और बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी हमारा बहुजन समाज सिर्फ जो है कार्यक्रम तो करता है, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारने का काम नहीं करता है, जो अम्बेडकरिज्म है। सारे लोग अम्बेडकर जब 8 लाखों के लोगों के साथ दीक्षा ग्रहण किया तो पंचशील और तिसरण किया जी। पंचशील तिसरण को न मानने के कारण ये हमारा समाज पूरा का पूरा बिखरा हुआ है जी। अगर ये पंचशील मान लेता तो भगवान बुद्ध के 22 प्रतिज्ञा को अम्बेडकर ने कागजों पर लिख करके दे दिया। कहा, मैं पृथ्वी पर 2 ही सत्य होता है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता होती है, और यहाँ समता स्वतंत्रता ना हो, हमारे देश के जितने भगवान भगवती देवी देवता पैदा हुए उनका न कोई इतिहास है, न कोई उनकी जानकारी है, न उनका जातीय प्रमाण पत्र है। उन्होंने लावारिस में पैदा हुए और समाज के ऊपर आक्रमण किए, क्योंकि जो व्यक्ति आक्रमण करता है उसका कोई इतिहास नहीं होता, केवल आक्रमण ही करता है जी। तो 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे, भगवान बुद्ध की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता को मानेंगे। भगवान बुद्ध ने अष्टमार्ग बताया, प्रज्ञाशील समाज बताया और 10 पारमिता बताया, पंचशील बताया। ये भगवान बुद्ध के, अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा में है। आप लोग सारी किताबों को पढ़ करके अपने शरीर में मानवता व समता, मानवता जब भी आ सकती है कि जब मानव से बीच में दरार नहीं होगी तभी मानवता हो सकती है और तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और जब तक मानवता नहीं होगी तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए हमारे देश में सबको सबसे पहले सभी मानव को एकजुट होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। और हम अभी धर्म में फंसे हैं। हमारा समाज भी कहता है कि धर्म बहुत अच्छा है, बाकी धर्म मानवता नहीं है, विषमता की जड़ है। इसलिए हमको धर्म को त्याग करके धर्म की विचारधारा पर चलना होगा। बंते जी, एक सवाल और है कि धर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म और धर्म में, धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता बनाता है और धर्म जो है ऊंच नीच की खाई, जात वर्ण, ऊंच नीच, भुआ चूत, भेदभाव रख करके समाज के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, समाज के ऊपर सत्ता अपना स्थापित करना चाहता है। इसलिए कुछ बैकवर्ड ऐसे हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने अपना आक्रमण करके इनसे सुख सुविधा भोगा और वही लोग धर्म बताए। और आज भी वह धर्म हमारे समाज के बैकवर्ड समाज से नहीं निकल पा रहा है। हम उसी धर्म के पीछे आज कहीं न कहीं भटक रहे हैं। बंते जी, इस जो आज होली मनाया जा रहा है, इस अवसर पर, क्योंकि ये हम लोगों के लिए तो काला दिन है, क्योंकि जो हिरण्याकश्यप जी थे उनकी बहन के साथ जो हिरण्याकश्यप की बहन प्रहलाद के फूफा, प्रहलाद की फूफा के साथ जो दुराचार हुआ, तो ये हमारे बहुजनों के लिए एक काला दिन है। तो इस काले दिन पर आप जो है बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कहा, इस देश में जो हमको नहीं जानकारी है तब तक तो हम धर्म के नाम पर जाने। जब हमको धर्म का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन ऐसे कागे कर्म को हम त्याग देंगे, क्योंकि हमारे देश में धर्म का ज्ञान अभी नहीं हो पा रहा है। जी।
भंते जी ने अभी आप लोगों को बाबा साहब से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित और होली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। साथियों, हमें अपने बहुजन समाज को ऐसे ही जागरूक करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, और जो हमारा जीवन में परिवर्तन तभी देखा जाता है जब हमारे घर पर कोई जन्मदिन होता है, जब कोई मृत्यु होती है और जब कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है। क्योंकि हम प्रबोधन तो बहुत लंबे लंबे करते हैं, लेकिन जब हमारे घर पे कोई काम होता है तो उस दिन सारा काम हम भंते जी जो अम्बेडकरिज्म के विरोध में करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, तब हम दूसरे से अपेक्षा। तो समाज में अभी सबसे ज्यादा धर्म की जानकारी है। समाज में अभी धर्म की जानकारी बहुत कम होने के कारण हम अपने शुभ अवसर पर ऐसे धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, धर्म को जान ही नहीं पाते। जी भंते जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपको मैं वंदन करता हूँ। मंगल हो बाबू, मंगल हो, सुखी रहिए। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, आज होली के अवसर पर मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं दिन में रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। साथियों, आज होली के काले दिन के अवसर पर मैं जिस ग्रंथ ने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम मनुस्मृति है। साथियों, मनुस्मृति जो 85% बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए लिखा गया है, तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे और फिर उसके पढ़ने के बाद जब हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तब हमें इन दोनों ग्रंथों के बीच में जो अंतर है, जो हम लोगों इसको मानते चले आ रहे हैं मनुस्मृति को, क्योंकि हमारा बहुजन समाज जब होली मना रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे गुलामी का प्रतीक है। तो साथियों, सुबह में मैं त्रिशरण बुद्ध विहार आजमगढ़ में गया था और भंते जी से भी चर्चा पर चर्चा की थी। तो साथियों, हमें इन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए जो हमारे विरोध में षड्यंत्र पूर्वक हम लोगों के ऊपर थोपा गया हो। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज से अपने अंदर परिवर्तन लाएं और जो बाबा साहब का मिशन है अम्बेडकरिज्म, उसको जो है जन जन तक फैलाने का काम करें। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।